स्वागत है आप सबका मेरी चैनल में। जय श्री राम। आइए चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर मनरेगा का काम चल रहा है, यानी कि हमारी समिति के द्वारा मनरेगा के तहत काम चल रहा है। आइए चलते हैं बैलों को लेकर वहाँ पर। आगे आगे चल रहे हैं लक्ष्मी भैया और उनके बैल। वो लगाएंगे वहाँ पे हल और मैं जा रही हूँ वहाँ पे देखने के लिए कि कितना काम हुआ है, कितना एरिया है, ये सब कुछ। तो आइए चलते हैं मेरे साथ। हमारी समिति का नाम है जन जागृति ग्रामीण जन कल्याण समिति। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी उत्तराखंड में प्रधान तो बने, यानी कि प्रधानों ने चुनाव तो जीता, पर पंच न बनने की वजह से अभी कई ग्राम सभाएं भंग हो रखी हैं। उन्हीं में से एक हमारी ग्राम सभा है, थनुल ग्राम सभा। यहाँ भी चुनाव में प्रधान चुनाव तो जीते, पर अभी भी पंच न बनने के कारण हमारे गांव में कोई भी प्रधान नहीं है। अभी गांव का प्रशासक वीडियो हैं। अभी हमारी ग्राम सभा वीडियो के अंतर्गत है, इसीलिए अभी हमारी समिति गांव में काम करवा रही है ताकि लोगों को गांव में रोजगार मिल सके और बंजर खेत फिर से उपजाऊ हो सके। प्रधान पता नहीं कब तक बनेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गांव में तब तक कोई काम न लाया जाए। इसीलिए हमारी समिति के द्वारा गांव में मनरेगा के तहत कृषि विभाग के अंतर्गत काम लेके आया गया है, जो काम पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त काम है, यानी कि करप्शन फ्री है। इसमें ना तो पैसा खाया जाएगा और ना ही खाने दिया जाएगा, यानी कि ना ही भ्रष्टाचार किया जाएगा और ना ही करने दिया जाएगा। आइए चलते हैं काम की जगह पर, साइड पर चलते हैं और बैलों को भी लेके जाते हैं। और वो देखिए आ रहे हैं महात्मा जी। हमारे गांव में एक भैया हैं जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस वजह से वो किसी को भी गाली गलौज या फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मारपीट। आजकल गांव में डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और महात्मा जी की उन्होंने कुटिया का ताला तोड़ दिया है, इसलिए महात्मा जी बहुत परेशान है। इस चीज का समाधान भी अब किया जाएगा बहुत जल्द, ताकि उनकी मानसिक स्थिति में सुधार आ सके। जिन भैया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी, और गांव में किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अब बहुत जल्द ही कार्य किया जाएगा। अभी फिलहाल चलते हैं हमारी साइट पे। आइए मैं दिखाती हूँ आपको कितना काम हो रहा है। ये देखिए पहुंच गए हैं हम खेतों में जो आज तक बंजर पड़े हुए थे। ये देखिए अब यहाँ पर हल लगाया जाएगा, इन खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया जाएगा। ये भैया हैं जो यहाँ पे हल लगा रहे हैं और यहाँ पे चाची हैं, ताई हैं जो कि काम कर रहे हैं और मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए ये लगाने लग गए भैया हल। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। बंजर पड़े हुए खेत फिर से उपजाऊ होंगे, हरे भरे दिखाई देंगे और यहाँ जितनी भी चीजें उगेंगी उन्हें मार्केट में बेच के गांव वालों का भला किया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। एक, बंजर पड़े हुए खेत दोबारा से उपजाऊ हो रहे हैं। दूसरा, गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है। तीसरा, यहाँ जो भी उगाया जाएगा उससे भी गांव वालों को प्रॉफिट होगा। इसके कई सारे फायदे हैं। और आजकल जैसे प्रधान नहीं है तो इस टाइम पे लोग बेरोजगार बैठे हुए थे, खासकर जो मनरेगा के ही भरोसे रहते हैं, जिनका कार्य मनरेगा के ही भरोसे होता है, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी करके ही जिनका कार्य होता है। उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया कार्य है, उनका रोजगार नहीं रुकना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय वाला कार्य है जो कि समिति के द्वारा करवाया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोग खुश भी हैं। लेकिन 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 कई लोग ऐसे भी हैं जो दूर से तो कहते हैं कि हमें काम की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता, यानी कि ऊपरी दिखावा। यानी कि लोग ऊपर से तो कहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने
सबका नाम डिमांड में दे रखा है, यानी कि जो भी यहाँ पे काम पे आना चाहे आ सकते हैं। जिसको भी काम की ज़रूरत है यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अब लोग खुद ही काम पे नहीं आना चाहते, तो ये उनकी मर्जी है। और फिर बाद में लोग बोलते हैं कि हमें काम पे बुलाया नहीं। अब काम को किसी के घर पे ले जाया तो नहीं जा सकता। सो इसीलिए जो काम पे जिन्हें सच में लिटरली जिन्हें काम की ज़रूरत है, वे काम पर आते हैं और अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और वेतन पाते हैं। और इसी तरह से ये देखिए, ये है एंगल लगे हुए, चारों तरफ एंगल लग चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा एरिया, जितना बड़ा एरिया आया है इन खेतों का। ये देखिए, ये सारे एंगल अभी तक लग चुके हैं और इतना बड़ा एरिया है। अभी मैं ऊपर भी चलती हूँ और आपको पूरा एरिया कवर करके दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ भी एंगल पूरे लग चुके हैं। अब इन पे बस जालियाँ लगनी बाकी हैं और उसके बाद भी आगे का काम होगा, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। सो देखते रहिए आप। ये देखिए, पूरा इस कोने तक इतनी बड़ा एरिया, इतना बड़ा एरिया है ये। देखिए, पूरा यहाँ कोने तक है और वहां से लेके कितनी दूर से मैं यहाँ तक आई हूँ, इतना बड़ा एरिया कवर किया है और इतने सारे एंगल लगा भी दिए हैं और अभी इन पे जालियां लगना बाकी हैं। कुछ कुछ जालियां लग गई हैं, सो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। देखिए, वहां से आई थी मैं और पूरा वहां से लेकर नीचे, ये देखिए ये एंगल लग रखे हैं। वहां नीचे से लेकर पूरा इतना बड़ा एरिया, ये देखिए उस कोने तक पूरा फैला हुआ है। सो इतना बड़ा एरिया है जो कि इतने सारे खेत हैं, बंजर होने से बच जाएंगे और इनमें फिर से खेती होगी। ये देखते रहिए। सो ये है एंगल और ये देखिए ये है जालियां। सो ये जाली भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लग चुकी हैं, इधर ऊपर की साइड लग चुकी हैं और अभी नीचे भी लगेगी। सो ये देखिए, जाली भी अच्छी क्वालिटी की है, बढ़िया वाली। सो आप भी देखिए पूरा काम मेरे साथ। सो देखिए, आपने देखा मैं कितनी दूर से आई थी कवर करते हुए, तो इतने सारे खेत हैं। जब सोचिए इनमें खेती होगी, फिर से ये उपजाऊ होंगे, हरे भरे दिखाई देंगे, गांव वालों को रोजगार मिलेगा, तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, सो जिन्हें लिटरली काम की जरूरत होती है वे काम पे आते हैं और जिन्हें नहीं होती है वे नहीं आते हैं। सो उन्हें कोई क्या कह सकता है। सो आइए चलते आगे, देखते रहिए मेरे साथ ये जाली। सो आपने देखा मैं कितनी दूर से किस कोने तक कवर करके लेके आई हूँ और ये है जाली लग रखी। और अभी चलते हैं आगे की तरफ। वो देखिए वहां नीचे तक है ये खेत पूरे। सो आइए चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ आड़े भी जला दिए गए हैं, पूरी झाड़ियाँ हटा दी गई हैं और एंगल के साथ साथ इस साइड तो जाली भी लग गई है। सो आइए चलते हैं आगे। ये है डिग्गी। खासकर यहाँ पे ये काम इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी का स्रोत है। पानी इस कार्य के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ पे पानी होगा वहीं पे ये कार्य संभव है। सो इसीलिए यहाँ पे ये कार्य करवाया जा रहा है। तो ये देखिए, इतना बड़ा एरिया यहाँ पे कवर किया जा रहा है और ये है पानी की डिग्गी और उधर है रास्ता गांव में जाने का। और ये देखिए यहाँ एंगल लगे हुए हैं, पूरा यहाँ इतना पूरा कवर किया जाएगा इस तरह से। ये देखिए पूरे चारों तरफ एंगल लगे हुए हैं, चारों तरफ जालियां भी लगेंगी और अभी एक एक फुट ऊपर भी उठाया जाएगा। तो ये देखते रहिए आप मेरे साथ। ये देखिए ऊपर पूरा ये घेर बार होगा। तो ये है घेर बार का काम जो कृषि विभाग के अंतर्गत है, मनरेगा के तहत हमारी समिति के द्वारा करवाया जा रहा है। जन जागृति ग्रामीण जन कल्याण समिति के द्वारा। और वो देखिए नीचे भैया हल लगा रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ से नीचे लेते हुए चलती हूँ। सो आइए, ये देखिए नीचे का एरिया भी कवर करते हैं। हमने पूरा नीचे से ऊपर तक वहां तक कवर कर लिया है और अब चलते हैं इस साइड से नीचे। यहाँ देखिए, सो अभी है चाय पीने का टाइम, तो इसीलिए अभी सब बैठे हुए हैं ताकि चाय पियेंगे क्योंकि अभी का काम हो चुका है।
चाय पीने के बाद फिर दोबारा से काम किया जाएगा। और आधे लोगों को मैंने अभी कवर नहीं किया है, मैं सिर्फ खेत कवर कर रही हूँ, उतना ऊपर से इतना नीचे तक। तो ये देखिए एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। और ये है बैल जो हल लगाएंगे। तो ये देखिए उस कोने से मैंने कवर किया है पूरा, वहां तक ये खेत फैले हुए हैं और ये पूरा एरिया घेर बार का कवर किया गया है। सो इस तरह से मैंने ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट किया है किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त कार्य गांव में हो सकता है। सो आप भी देखिए मेरे साथ भ्रष्टाचार के बगैर कोई कार्य कैसे किया जाता है, जिसमें तिनका मात्र भी भ्रष्टाचार ना हो। आइए देखिए, इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया है हमने, जो कि एक बार में कैमरे में भी कवर नहीं हो पा रहा है। सो देखिए इतना बड़ा एरिया। सो आइए सुनते हैं पापा से, पापा क्या कहते हैं। ये हिल रहा है? अच्छा, इस पे अभी जाली लगेगी और उसके बाद अभी जैसे बताया वो बताओ ना। अरे का फोटो आया चाहिए, का फोटो चौड़ी, का फोटो ऊंची चढ़ाई होगी इस पे 1-1 फुट ऊपर। एक फुट ऊपर और ये फुट चौड़ी 1 फुट चौड़ी और 1 फुट ऊपर इसमें अभी चढ़ाई होगी, तभी और मजबूत होगा जाली लगने के बाद। और क्या जाली लगे। अच्छा लक्ष्य भैया जी, यहाँ पे कितने लोगों के खेत हैं? 5 लोगों के। सुना आपने, अभी यहाँ पे पूरा काम नहीं हुआ, अभी इस पे और 1 फुट ऊपर और 1 फुट चौड़ा चढ़ाई होगी, जिससे ये और मजबूत होंगे एंगल। क्या बोलते हैं ये निसुड़ू निसुड़ू गड़ोलिम निसुड़ू। हाँ अयो हथनेड़ू है हथनेड़ू हथनेड़ू। हाँ अयो चो यो यू हेल यो चो हेल ये पूरा ना इलठोड़ है, यो लठोड़ है। हाँ यो हेल है। हाँ आयो लठोड़। हाँ हेल यो सेल सन। हाँ अरे एक में बोलन जुआ, यो चो जुआ। हाँ हाँ अरे एक में बोलन नौड़ू कोच नोड़ू यू ये जो रास्ता सी लगे। हाँ ये नौड़ू। अच्छा और एक में बोलन लठोड़ी हाँ मुंडू। हाँ और जो यो कोण खाखड़ और ये कौन बोलता है घंडुल खाखड़ घंडुल घंडुल घंडोला खाखड़। ये हो गया माला, ये माला वे गया माला हाँ। आजा हो गया नाथन ये नथन वे गया यो हाँ। अब भाई कूंड हो गया हाँ अब बल तेज भाई तो कूंड खान जाए बल कूंड के भाई यू यू यो कूंड हो गया ये कूंड हो गया तेज भगदन दे तो खींच दिया। अगर कूंड पर बल न्याऊ तो बोर्ड आयो तो पैसे खेच बल अपना कूंड भरे दो। अच्छा पूंज पर हाँ तो तब एक नौ तो कूंड अच्छा कूंड हाँ कूंड रस्सा खाखड़ अखा कर दो आ घुंगरू घुंगरू। हाँ तो ये हो पूरा हेल। हाँ यो जो अब पापा बना रहे हैं चाय। सो पहाड़ों में इस तरह से जुगाड़ किया जाता है, दोनों साइड बड़े बड़े पत्थर और पीछे से भी एक पत्थर, और ऐसी लकड़ियां ढूंढ के लाते हैं छोटी छोटी सूखी हुई, और इनसे तब कागज से आग जलाई जाती है यहाँ पर और चाय बना के पी जाती है। सो पापा बना रहे हैं चाय। और एक बात और क्लियर हो गई इससे कि यहाँ पर 5 परिवारों के खेत है, यानी कि ये पूरा एरिया जितना मैंने कवर किया, यहाँ पर पूरे के पूरे 5 परिवारों के खेत हैं, किसी एक परिवार का खेत नहीं है। और जिन जिन के यहाँ पर खेत है उन्होंने एनओसी पर साइन भी किया है, एफिडेविट बनवाया गया है और पूरी तरह से नियमों के तहत यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। सो ये देखिए, आइए मैं आपको ऊपर से पूरा एंगल दिखाती हूँ कि कितना बड़ा एरिया यहाँ पे कवर किया जा रहा है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। सो ये देखिए पूरा कैमरे में आ भी नहीं रहा है, इतना बड़ा एरिया है। सो ये देखिए पूरा उस कोने से लेकर पूरा नीचे से नीचे, ऊपर से यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक और यहाँ से लेकर नीचे तक उतनी दूर तक फैले हुए हैं पूरा एरिया। और सोचिए जब यहाँ पे खेती हो जाएगी, खेती होगी, हरियाली होगी, कितना सुंदर लगेगा ये एरिया, कि फिर से गांव में बंजर भूमि उपजाऊ बनने जा रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम होने जा रहा है। सो अब मैं यहाँ पे दोबारा तब आऊँगी जब यहाँ पे जालियाँ लग जाएंगी, ताकि देखें कि किस तरह से कैसे कैसे यहाँ पे काम हुआ है। तो ये देखिए आप मेरे साथ।
तो देखा आपने, इतनी सारे खेत हैं यहाँ पे और यहाँ से सामने का व्यू भी बहुत ही सुंदर है। और पापा ने बना ली है चाय, चीनी डाल दी है और अब पापा डालेंगे दूध। चाय पत्ती पहले डाल चुके हैं और ये रहा दूध। और ये जो है चाय पानी का खर्चा ये समिति अपनी तरफ से देती है अपने पैसों से, इसीलिए ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त कार्य है। सो अब बस इतना ही आज के लिए, मैं चलती हूँ घर। ये है हमारे गांव का रास्ता और यहाँ पे मगर है, यहाँ पे पानी भी है और अब भैया भी आ रहे हैं बैलों को लेकर। सो ये देखिए भैया का काम भी हो गया है हल लगाने का आज, अब बाकी कल लगाएंगे। सो अब हम चलते हैं घर, 2 बजे छुट्टी हो जाती है। बाकी जब फोटो खींचने में जितना टाइम लगता है 2:30 तो बज ही जाते हैं, फिर 3 बजे तक सब घर आ जाते हैं, कभी कभी 2:30 बजे तक पहुंच जाते हैं। सो आप सब भी करवा सकते हैं अपने गाँव में काम, जिससे सभी को रोजगार मिल सके।